स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री का, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है, उसका वीकली टेस्ट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये ना केवल आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोस्तों ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो क्वेश्चंस बताने वाला, अगर आप उसको अंत तक देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम 2025 में भी अच्छा नंबर लाएंगे और वीकली टेस्ट में तो आप लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। चलिए इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि वीकली टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस लिया जा रहा है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव है और 6 सब्जेक्टिव है, ठीक है। सभी प्रकार का प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद 2 को हम लोग वेरी शॉर्ट, 2 को शॉर्ट और 2 को लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला जो प्रश्न है आप सभी से रखा गया है कि जुते हुए खेतों के, ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो जोता हुआ खेत होता है, खेत को कैसे जोताई होता है, ठीक है, तो वो जोता हुआ खेत को ये साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस दोस्तों कलिबंगन, ठीक है, हड़प्पा, रोपर और सुत्तका गेंडौर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा है, तो आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा जो ऐसा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, जो कि दोस्तों 1921 में खोजा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर कहता है भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार बोल रहे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आप वीकली टेस्ट के मतलब से इस वीडियो को मत देखिए, आप बोर्ड एग्जाम 2024 के मतलब 25 के मतलब से देखिए, ताकि दोनों का टारगेट आपका हो जाए, ठीक है। चलिए 4 नंबर। और अगर दोस्तों आप, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट में मान के चलिए, अगर आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश कोर, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये 2 आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, आपके लिए मात्र 299 में, ठीक है, 299 में 1 ईयर के लिए आपको इंग्लिश कोर और इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट ही कराया जाएगा, और साथ में साथ उसको अच्छी तरह से बताया जाएगा और उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व कराया जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम 25 में, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपका 100 में 100 लाने का, ठीक है। अगर दोस्तों इस क्लास में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर इस नंबर पे क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं तो, ठीक है। 299 में ये क्लास शुरू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो गया, मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए 5 गणेश्वर, ठीक है, जोगपुरा संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी, गणेश्वर जोगपुरा, ठीक है, संस्कृति किन क्षेत्रों में विकसित थी, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेतरी में, ठीक है। चलिए 6 नंबर कहता है मेलुहा का संबंध किस सभ्यता से है, मेलुहा, मेलुहा का संबंध हम बता दें आपको कि मेलुहा है ये आपका सिंधु सभ्यता से इसका संबंध है, इसका मेल है, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विलहर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम और मोके, ठीक है, ये तीनों ने जो है नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है पूरे विश्व के समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कब घोषणा किया गया,
पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, ठीक है, समझ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले, ठीक है, घोषणा कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1924 में, यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जो अशोक का अभिलेख था, लिखा गया था, ठीक है, उसको सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? जो कि पढ़ा था 1837 में, याद रखिएगा डेट को, ठीक है। पढ़ने वाला व्यक्ति का जो नाम था वो था आपका जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का आता है अशोक के कलिंग विजय किया था। अशोक ने कलिंग विजय किया था, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? अशोक ने कलिंग विजय किया था, आपको पता है, तो कलिंग का जो संबंध है ये भारत के कौन से राज्य से है? ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा से है। एक प्रश्न आप सभी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट एकदम भर दीजिएगा जो वीडियो को देख रहा है, कलिंग विजय कब किया गया था? ठीक है, कलिंग विजय कब किया गया था, नीचे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव 10 समाप्त करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर दोस्तों 299 का अगर आप बैच को बाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दें, इंग्लिश को और इकोनॉमिक्स में आपको 100 में 100 लाना है, ठीक है, तो इस क्लास को आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें। अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न है जो कि 2 को प्रश्न पूछेगा 4 नंबर का। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 25 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1921 में दयाराम, ठीक है, दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खोदाई की गई सिंधु घाटी तथा हड़प्पा सभ्यता में ही, ठीक है, तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज इसलिए है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर, ध्यान सुन लीजिएगा, ये जो हड़प्पा है ये जो स्थान का नाम है जिसमें 1921 को दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था, ठीक है, खनन कराया था और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। ठीक है, इसके बाद अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई, यानी कि हड़प्पा को छोड़कर अन्य स्थान पर खुदाई किया गया है, जिसमें सिंधु घाटी तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन की खुदाई किया गया है। इसके चलते इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, अभिलेख क्या है? तो प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश द्वारा अपने राज्यादेश को पत्थर या तामपत्र पर लिखने वाले, ठीक है, लिखवाने वाले की कला अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र में किया जाता है। देखिए, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभिलेख एक प्रकार का क्या है, तो आपका एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर जैसे आप लोग कॉपी पर, ठीक है, कॉपी या फिर पेज पर आप लोग किसी प्रकार का चीज या फिर चिट्ठी लिखते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल में, पुराना काल में, ठीक है, क्या किया जाता है, राजवंश के द्वारा पत्थर पर अभिलेखों के द्वारा जो लिखा करता था, ठीक है, वो पत्थर पर उस चीज को लिखाया करता था जिसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न है और 2 क्वेश्चन पूछा तो ये 6 नंबर का है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता है, याद रखिएगा। कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है। लोग कृषि के सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते हैं तथा इसके अलावा वे खेतों में कुआं का निर्माण करके सिंचाई भी करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उनके साधन को बता दीजिए। तो आपको याद रखिए ना, हड़प्पा सभ्यता में कृषि को प्रधान दिया गया है। ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। लोग कृषि की सिंचाई के लिए नदी का प्रयोग करता है, कुआं का प्रयोग करता है और इस प्रकार से जो सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, पुरातत्व 2 शब्द से बना है, पूरा और तत्व से मिलने पर बना है। ठीक है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन तथा तत्व का अर्थ सामग्री होता है, अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक कहा जाता है, जैसे कि पत्थर। ठीक है, याद रखिए, पुरातत्व 2 शब्द से बना है, पूरा प्लस तत्व। ठीक है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और
का मतलब होता है सामग्री, यानी प्राचीन सामग्री जो पाया गया, ठीक है, उसको उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर, सिक्के हो गए, ये सब प्रकार के कुछ कुछ पुराने चीजें जो आपको याद होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए 14 को क्वेश्चन आपको मात्र बताएं, ठीक है। और अगर आप 16 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं जो कि लास्ट 2 वाला है और भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों जा सकते हैं गूगल में सर्च कर लीजिएगा झार खबर 24, ठीक है, झार KHABAR 24। इस पर दोस्तों इस वेबसाइट में चल जाइएगा, वहां से उसको जो है VVI क्वेश्चंस में जाकर के इस 16 को क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 वीकली टेस्ट हिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, 16 क्वेश्चंस आपको आ जाएगा, एकदम मस्त तरीका से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जो है बाय करना है 299 में बेच, तो ये इस पर नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।